जैसे ही यूपीएससी की वेबसाइट खोलोगे तो कुछ ऐसा पेज आप लोगों के सामने उभर कर सामने आएगा। ये दिखा रहा है कि यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ चुका है 2024 के लिए। यानी कि जिस कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में होगा उस कैंडिडेट को अब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, यानी कि उसको इंटरव्यू के लिए जाना है। आज है डेट 9 दिसंबर 2024, तो आज ही रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया गया है। तो इस डॉक्यूमेंट को मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या इसके अंदर लिखा होता है, और अब यहां से आप लोगों का स्टार्ट होता है डेफ का प्रोसेस। मतलब आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अब की बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट यार इतना तो पता होना चाहिए ना कि प्रीलिम्स देने के बाद में मेंस के बाद में क्या क्या होता है। तो पहले से ही तैयार रखो, क्योंकि मेंस भी देना है ना, है कि नहीं। तो जिस जिसका अब की बार प्रीलिम्स है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, और जिस जिसको यहाँ पर अब की बार नहीं नेक्स्ट ईयर देना है वो भी उसके लिए अपने आप को तैयार करके चलिएगा। और जिसका सिलेक्शन हो रहा है बधाई हो भाई पूरी एसएलवी टीम की साइड से, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई प्रीलिम्स पास में ही है, फिर से लग जाना है शानदार तरीके से। आइए अब पीडीएफ के ऊपर में नजर डालते हैं। ये पीडीएफ जो है ये पब्लिश की जाती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बेसिकली एक नोट्स के थ्रू भी, यहाँ पर एक तरीके से जो गवर्नमेंट की जो पीआईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है, और यूपीएससी की वेबसाइट पर भी। 2024 का जो मेंस हुआ था ये आप लोगों को पता है, इसका कैलेंडर भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था, जो शेड्यूल आया था। तो 20 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक आप लोगों का मेंस चला था यहाँ पर, जिसमें प्रॉपर आप लोग के सारे मेंस के पेपर हुए थे। तो यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का रोल नंबर अब इस लिस्ट के अंदर में आया है, ये जो पूरी लिस्ट है आप लोगों के सामने यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो सबका रोल नंबर है यहाँ पर, और ये सपना होता है कि यार एक बार इस लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्टेड होकर आए हैं तो उनके लिए अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल को आप लोगों का भी नाम आना है, तो इसलिए आप लोगों को भी अपने आप को तैयार करना है। अब जिसका भी रोल नंबर यहाँ पर इसके अंदर में है यानी कि बिलो जो दिया गया है, इसका मतलब ये कि वो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, और दूसरी जो भी सेंट्रल ए और ग्रुप बी की सर्विस है वो यहाँ पर उनके लिए अब उनको पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको आप लोग इंटरव्यू बोलते हैं उसकी कॉल अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, आप लोगों को पता है कि पूजा केडकर का केस आया था, तो उसमें फेक सर्टिफिकेट वगैरह वो सारे देखने को मिले थे, और यहाँ पर उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया था बेसिकली यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा। तो फिर वो केस भी कोर्ट के अंदर में पहुंचा था। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कराने होते हैं। तो कैंडिडेट को जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है जिस भी कैटेगरी में है, तो भाई साहब आप लोगों को सर्टिफिकेट उसके लिए प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, और कब से यहाँ पर डेट दे रखी है यहाँ पर, तो उस डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट जो है जो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है तो उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सारे सर्टिफिकेट जो भी हैं उसके लिए आप लोग को अपना तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आप लोग समझ सकते हैं इसके बारे में याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स की डेट के हिसाब से यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब एप्लीकेशन जो है क्लोज हो गए थे तो उसके हिसाब से यहाँ पर डेट को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आप लोगों को पता है कि जब आप लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो कई बार कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए बकायदा आप लोगों के लिए फोन नंबर दिए जाते हैं, जिसमें अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। दो वेबसाइट होती हैं यूपीएससी की, एक होती है upsc.gov.in, जैसे studyloverv.in है, ऐसे यहाँ पर भी ये भी .in वाली यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है upsconline.in, यहाँ की दोनों जगह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। यूपीएससी के वैसे तो सेंटर आप लोगों को बहुत देखने को मिलते हैं, पर लेकिन जो आप लोगों का इंटरव्यू होता है वो ओनली दिल्ली में ही होता है, और ये होता है यूपीएससी की बिल्डिंग के अंदर में यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, यूपीएससी इनके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एट धौलपुर हाउस। आप लोगों ने कई बार एग्जाम भी दिए होंगे, मेरा तो एक बार यहाँ पे पेपर भी पड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंटर भी होता है इसके अंदर में बिल्डिंग के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप लोग का पर्टिकुलर इंटरव्यू आप लोग का यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसके चलते ये बेसिकली आप लोगों के लिए प्रॉपर ई लेटर प्रोवाइड कराएंगे। पहले तो मुझे याद है अभी भी पहले जो हुआ करते थे बेसिकली बकायदा लेटर आया करते थे कि भाई साहब ये आप लोगों का इंटरव्यू लेटर आ गया, ठीक है। पर लेकिन अब सारा ई लेटर यानी कि ऑनलाइन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उसमें सारी डिटेल रहती है प्रॉपर कि किस दिन जाना है और लगभग किस टाइम आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट होना है अपने इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इससे पहले क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आप लोगों को अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2 भरना पड़ेगा।
ठीक है, जो कि आप लोग के इंटरव्यू के बारे में बताएगा बेसिकली कि आप लोग जो जो डेफ होता है जब आप लोग ये भरोगे तो यहाँ पर ये भर के आप लोगों को सबमिट करना है, तो उसी के हिसाब से फिर आप लोग का इंटरव्यू होता है। कई बार आप लोगों ने बात सुनी होगी कि जो ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसको शॉर्ट फॉर्म में डेफ बोलते हैं, यही डिसाइड करता है कि आप लोग का इंटरव्यू कैसा होगा। ठीक है, तो इसको आराम से भरिएगा, देख के भरिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग एसएलवी की टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को जो नंबर बताया जाता है उस नंबर पर एप्लीकेशन के ऊपर में भी, या फिर जो studyloverveer@gmail.com पर भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके थ्रू आप लोगों को कनेक्ट करा दिया जाएगा, ताकि आप लोग जो हो अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर सको, कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पर, तो आप लोगों से बिल्कुल उसके बारे में सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जिसको भी डेव भरने में कोई दिक्कत होगी तो वो कनेक्ट जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ में अगर आप लोग देखोगे तो ये डेफ जो होता है ये आप लोगों का टूर रहता है, तो इसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। इसी के बारे में आप लोगों को बकायदा डेट भी दी जाती है कि आप लोगों को ये डेट सबमिट करने में कोई डिले नहीं करना है। अगर डिले कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए कोशिश करना कि टाइम से ही आप लोग को सारी चीजें निपटा लेनी है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, जो भी प्रेफरेंस आप लोग एक बार सबमिट कर दोगे इसमें सर्विसेज के लिए कि भाई साहब कौन सी सर्विस आप लोगों को पहले चाहिए। अच्छा, आप लोग जब डेप भरो, अगर आप लोगों को मौका मिलेगा जैसे आगे चलकर प्रीलिम्स मेंस अपना क्लियर करोगे, तो कौन सी सर्विस सबसे ऊपर भरोगे, आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, कौन सी कैटेगरी में आप लोग अपने आप को देखना चाहोगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसको देख के भरना बिल्कुल अच्छे से, ताकि कोई भी गलती इसके अंदर आप लोग को देखने को न मिले। तो कोई भी जैसे बात की जा रही है, नो चेंज इन द प्रेफरेंस ऑफ द जोन और कैडर, इनके जो आप लोग का कैडर या फिर जो जोन रहेगा, जैसे नहीं किस कैडर में आप लोग जाना चाहते हैं, तो ये बाकायदा इसमें आप लोग देख के भरिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग को उसमें चेंज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आप लोग प्रॉब्लम में फिर आओगे। ठीक है, जो सबमिट हो गया वो हो गया। तो 13 दिसंबर से यहां पर 19 दिसंबर तक का डेट दी जाती है, शाम को 6 बजे तक आप लोग अपना ये फिल करके सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट भी आप लोगों के सामने यूपीएससी जो बेसिकली online.nic.in, तो इस पर जाकर आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि आप लोग अगर इसको जल्दी सबमिट कर दोगे तो आप लोग दिमाग में शांति के साथ में काम कर पाओगे, वरना एंड में आके दिक्कत होती है। हालांकि आप लोग अगर यहां तक आ गए हो, मेंस आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, तो ये सारी चीजें तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से, और बाकी जैसा मैंने बताया कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बकायदा आप लोग के लिए नंबर दिए जाते हैं, जिसमें एक सेकेंड, पूरी पीडीएफ ही बंद हो गई, फिर से ओपन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे पूछने लगेंगे मार्क्स कब आएंगे, तो ये बकायदा यहाँ पर लिख दिया जाता है इनके द्वारा कि जो भी आप लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप लोग के 15 दिन बाद में सारे मार्क्स जो हैं वो अपडेट किए जाते हैं। बीच में यूपीएससी आप लोग को मार्क्स नहीं बताता है। ठीक है, तो ये लिस्ट है, इसको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी के साथ में आंसर राइटिंग जरूर करिए अगर आप लोग सीरियसली एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्योंकि वही काम आएगा, क्योंकि मेंस का आप लोगों को पता है और उसमें न्यूज़पेपर का डिस्कशन काफी काम आता है। तो एसएलवी का जो डेली आप लोगों का रेगुलर डिस्कशन आता है, या फिर आंसर राइटिंग के लिए जो आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। टोटल मिलाकर 510 अब तक आप लोगों के मॉडल आंसर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। तो अगर लिखने में दिक्कत होती है तो पूरा कैसे आप लोग आंसर लिखना है, पूरा उसका मॉडल आंसर आप लोगों के सामने रहता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग जरूर कनेक्ट करिए और इसका फायदा उठाइए। और मॉर्निंग में डेली 7 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन के साथ में जरूर कनेक्ट होइए। बाकी अगर एसएलवी के साथ में आप लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो एसएलवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर। 4.9 की रेटिंग के साथ में आप लोग को एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग का जो प्यार मिला है एक क्वालिटी कंटेंट के साथ में, सारी क्लासेस चल रही हैं और 2026 का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कौन नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहा है 2026 या फिर 2027, तो बहुत ही फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिक एनसीईआरटी की क्लासेस है यहाँ पर शानदार तरीके से, पूरे देश के अंदर में इतने डिटेल में एनसीईआरटी आप लोग को कोई नहीं पढ़ाएगा। सारे लेक्चर देखना जाकर 350 क्या मतलब 400-500 के करीब लेक्चर हैं, डिटेल में पढ़ाया गया, बिल्कुल तसल्ली के साथ में। 110 टेस्ट भी दिए गए, तो बहुत ही फाउंडेशन के साथ में कवर कराया गया है। ठीक है, तो ये सेशन समाप्त करता हूं। बाकी सीसेट में कोई दिक्कत हो या एनसीईआरटी में या स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग studyloverveer.in वेबसाइट भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज का सेशन समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और बाकी किसी का भी सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कोई भी दिक्कत हो तो कनेक्ट कर लेना एसएलवी एप्लीकेशन पर टीम के साथ में, या फिर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।